फ्रेंड्स नमस्कार, ब्लॉगिंग सेशन में स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प कहानी लेके आई हूँ जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और साथ में आप लोगों को उस कहानी से सीख और प्रेरणा दोनों ही मिलने वाली है। आप लोग भी जानना चाहते हैं कि मैं किस कहानी के बारे में बोल रही हूँ, तो ये जानने के लिए मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। आज मैं इस कहानी की कुछ ऐसे शब्दों से शुरुआत करना चाहती हूँ जो आप लोगों को सिखाएगा और समझाएगा कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ये बातें समझ में नहीं आ रही है तो हम आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से ज़रूर समझाना चाहते हैं और आप लोग समझने के लिए मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जानिए ज़रूर कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। शेर सिंह नाम का एक राजा था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट नहीं था। किसी को भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। राजा से जो भी व्यक्ति मदद का गुहार करता या अपने निजी कामों के लिए धन मांगता तो वह उसकी पूर्ति कर दिया करता था। उसके ही दरबार के एक दरबारी जिसका नाम बहादुर था ने सोचा कि राजा तो बहुत ही दयालु है, क्यों न इसका फायदा उठाया जाए। उसने राजा का बहुत ही खास और भरोसेमंद दरबारी बनने का सोचा, जिसमें राजा उसे अपने खजानों की रखवाली के लिए तैनात कर दे। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। वह राजा के आसपास ही रहा करता था। राजा शेर सिंह जो भी काम कहते वह झट से कर देता और राजा के साथ हर जगह जाकर उनकी मदद भी करता। राजा ने एक बार उसे किसी व्यापारी के यहाँ से आए हुए धन तहखाने में रखने के लिए कहा और बहादुर ने बड़ी ही ईमानदारी से सारा का सारा धन तहखाने में रख दिया। राजा यह सब देखकर बहादुर और उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित होने लगा। राजा ने उसे बुलवाया और कहा, बहादुर तुम अपने कामों की बहुत ही ईमानदार हो। मैं तुमसे बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। मैं तुम्हें अपने खजाने के रखवाली करने के लिए तैनात करता हूँ। यह सुनकर बहादुर खुशी से फूल नहीं समा रहा था। उसने यह स्वीकार कर लिया और वह खजाने का रखवाला बन गया। कुछ समय तक उसने अपना काम ईमानदारी से किया, जिससे राजा को उस पर और भी ज़्यादा भरोसा हो जाए। फिर उसने खजाना में घोटाला करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक घोटाले करता चला गया, जिसे खजाने से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने लगा। किंतु राजा को बहादुर पर पूरा भरोसा था। उसे लगा कि कोई और है जो इसके खजाने में घोटाला कर रहा है। उसने अपने सैनिकों को इस घोटाले के बारे में पता लगाने को कहा। सभी लोग उस घोटाले करने वाले आदमी की खोजने लगे। कुछ दिनों के बाद पता चला कि यह घोटाला कोई और नहीं बल्कि बहादुर ही कर रहा था। राजा ने बहादुर को दरबार में बुलाया और उससे कहा, तुम तो बहुत ही बेईमान हो। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, तुम्हें दंड अवश्य दिया जाएगा। ऐसा कहकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। महल से निकाले जाने के बाद बहादुर ने सोचा कि अब मुझे कोई काम नहीं मिलेगा। यह सब राजा की वजह से ही हुआ है। मैं राजा को ही मार दूंगा। ऐसा सोचते हुए उसे राजा को मारने की योजना बनाई। वह चुपके से छुपते हुए महल के अंदर घुस गया और किसी तरह महल के रसोई घर में पहुंचकर उसने राजा के खाने में जहर मिला दिया, जिससे राजा की मृत्यु हो जाए। किंतु राजा बहुत ही दयालु और ये अच्छा इंसान था। उसने यह खाने गरीबों में बांटे जाने का ऐलान कर दिया। बहादुर यह सुनकर डर गया। उसने लगने लगा कि मैं तो राजा को मारना चाहता था, लेकिन ये क्या, यह खाना मासूम और गरीबों लोगों को खिलाने जाने वाला है, किंतु मैं उन सब की मृत्यु होने नहीं दे सकता। तब वह राजा के पास गया। उसने कहा, राजन वह खाना गरीबों में मत बांटिए, इसमें जहर मिला हुआ है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लालच में आकर यह गलत कदम उठा बैठा। राजा के अच्छे स्वभाव के कारण उनकी जान बच गई। बहादुर भी उनके इस आचरण से बहुत प्रभावित हुआ।
उसने राजा के दिखाए गए रास्ते पर चलने का फैसला किया। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को ये कहानी से सीख मिली होगी तो मेरी पिछली वीडियो में जाकर कमेंट ज़रूर करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।